प्रश्न नंबर 1। खेलन में को काको गुसैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई। जैसा कि इस पद में यहाँ पर कृष्ण और जो सुदामा है उनके बीच का वार्तालाप दिखाया है। खेलन में को काको गुसैया यानी कि खेल में किस प्रकार का गुस्सा, तो किस बात पर वो तकरार करते हुए दिखाई देते हैं वो हमें बताना है इस पंक्ति के आधार पर। तो पद में कृष्ण और सुदामा के माध्यम से हार जीत को लेकर जो तकरार हुई है उसको बताने की कोशिश की गई है। यानी सुदामा और कृष्ण जो है वो खेल रहे हैं और खेल में हार जीत तो लगी रहती है, जिस पर खेल में हारने के बाद गुस्सा होना जो है वाजिब नहीं है। और इसी हार जीत पर जो है चर्चा होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, बल्कि चर्चा नहीं तकरार होती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि बच्चे किया करते हैं। सुदामा खेल में जीत गए हैं और कृष्ण जो है वो हार गए हैं। अपनी हार पर कृष्ण जो है नाराज होकर बैठ जाते हैं और उनकी इसी बात से सुदामा और उनके जो अन्य साथी हैं, उनके मित्र हैं, वो भी नाराज हो जाते हैं। तो इस पद में यहाँ पर जो है दिखाया गया कि कृष्ण और सुदामा खेल रहे हैं। कृष्ण जो है खेल में हार गए हैं और हारने की वजह से वो गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर एक किनारे जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अन्य साथी भी जो है नाराज हो जाते हैं। तो इस तरीके की तकरार होती हुई इस पद में दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 2। खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते। यानी खेल में अगर कोई रूठ जाता है तो उस साथी के साथ सब कोई क्यों नहीं खेलते हैं, क्यों नहीं खेलना चाहते हैं। तो खेल में रूठने वाले साथी से सभी परेशान हो जाते हैं और खेल में सभी बराबर होते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई हार और जीत वाला है। तो यहाँ पर खेल के बाद जो परिणाम निकलते हैं उसके आधार पर हार और जीत का निर्णय लिया जाता है। तो उस आधार पे कोई भी किसी से कम नहीं है और अगर उस पर भी कोई रूठता है तो उससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और उसके साथ खेलना नहीं चाहते हैं। अतः जो हारता है उसे दूसरों को बारी देनी होती है। जो अपनी बारी नहीं देता है और रूठा ही रहता है उसे कोई पसंद नहीं करता है, सभी खेलना चाहते हैं, अतः ऐसे साथी से सभी दूर रहते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा, बॉयज़ जब क्रिकेट मैच खेलते हैं, अगर हर किसी को बैटिंग ना मिले तो कोई ना कोई उसमें से नाराज़ हो ही जाता है, क्योंकि बैटिंग सबको करने का मन होता है। तो इस तरीके से जो है एग्जाम्पल यहाँ पर वही चल रहा है, जब कृष्ण और सुदामा और उनके जो अन्य साथी हैं वो खेल रहे हैं और हर किसी को अपनी टर्न चाहिए, क्योंकि खेलने के लिए सभी तैयार खड़े हैं और कोई एक ही खेलता रहे और हार भी ना स्वीकार करे तो वो लोग जो है इस तरीके से स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। अब जब खेल में कृष्ण जो है रूठ गए हैं और रूठ कर बैठ गए हैं तो उनके साथी जो है उन्हें डांटते हैं और डांटते हुए कई बातें समझाते हैं, बहुत सारे तर्क भी देते हैं। अब वो तर्क कौन कौन से हैं। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने डांटते हुए ये तर्क दिए। पहला, तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज हो रहे हो, ये गलत है। दूसरा, तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में सभी समान होते हैं। यानी अगर कोई खेल है या गेम है, सब में एक कंटेस्टेंट है, हर कोई एक क्या कहते हैं उसमें का बराबर का हिस्सेदार है। तो यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है कि किसी को अगर हार स्वीकार नहीं है तो उसको दोबारा टर्न दे दी जाए। तीसरा, तुम हमारे पालक नहीं हो, यानी तुम हमारा पालन पोषण करने वाले नहीं हो, अतः तुम्हें हमें यह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। चौथा, तुम यदि खेलते समय बेईमानी करोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। और इस तरीके के तर्क देकर यहाँ पर कृष्ण को रूठने पर उन्हें मनाते हुए कह लीजिए या फिर उन्हें डांटते हुए ये तर्क दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें बात समझ में आ जाए और अपनी नाराज़गी को दूर करके खेल में पूरा का पूरा अपनी जो मौजूदगी है उसको दिखा सके। प्रश्न नंबर 4 लेते हैं। कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया। दांव देना यानी अपनी टर्न देते हुए और गेम को आगे बढ़ाना जो है उसे दांव देना कहते हैं। अब यहाँ पर कृष्ण ने नंद बाबा यानी अपने पिता की दुहाई देते हुए कौन से दांव दिए। कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर यह निश्चित किया कि वह अपनी बारी देंगे और सबको हरा कर ही रहेंगे। नंद उनके पिता हैं, अतः पिता का नाम लेकर वह झूठ नहीं बोलेंगे और सब उनकी बात मान जाएंगे, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी। और इस तरीके से वो अपने नंद बाबा यानी कि पिता की दुहाई देते हुए कि कसम खाते हुए एक तरीके से कि नहीं, ये चीज़ मैंने करनी ही करनी है। और इस तरीके से कृष्ण जो है अपना दांव देना शुरू करते हैं नंद बाबा की दुहाई देते हुए।
प्रश्न नंबर 5 लेते हैं। इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? ये जो पद हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में, वहाँ पर हमें बाल मनोविज्ञान दिखाया गया। किसके जरिए? कृष्ण के जरिए, सुदामा के जरिए और उनके साथियों के यानी उनके मित्रों और दोस्तों के जरिए बाल मनोविज्ञान। बाल यानी कि बच्चे, मनो मतलब मन, विज्ञान मतलब विज्ञान, साइंस। तो यहाँ पर बच्चे का जो मन होता है वो साइंटिफिकली दिखाता है जो कि वो कैसे कब क्या सोचता है, किसके अफेक्ट में आकर क्या सोचता है, किसके प्रभाव में आकर क्या सोचता है। उस विज्ञान को बाल मनोविज्ञान कहते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, बच्चे का मन कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है। तो ये हम पर ये जो बाल मनोविज्ञान है इस पर क्या प्रकाश डालता है ये पद। इस पद से बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश पड़ता है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वे हर बात का सूक्ष्म यानी कि बारीकी से अध्ययन करते हैं। बच्चों को लोग ना समझ कर और कम समझ कर उनको लाइटली ले लेते हैं और इस तरीके से वो उनको जज कर लेते हैं कि बच्चे जो है वो क्या जानेंगे। लेकिन बच्चे जो है कीनली ऑब्जर्व करने वाले होते हैं। वो बहुत चीज़ें जो है बहुत बारीकी से देखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। सही और गलत की उन्हें पहचान होती है। वह ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अच्छा बुरा सब समझते हैं। उदाहरण के लिए नाराज कृष्ण को समझाने के लिए वे बताते हैं कि कृष्ण जो है अपनी जाति, धन, पिता के नाम का अनुचित यानी कि गलत लाभ नहीं उठा सकते। कि आप अपनी जाति का और अपने धन का और पिता का नाम लेकर जो है हमको नीचा दिखाकर जो है एक बार और इस खेल में टर्न ले लो अपनी, तो आप उसका लाभ नहीं उठा सकते हो। वे भी इस मामले में कृष्ण के समान हैं। इसके अतिरिक्त वे जानते हैं कि कौन उनके साथ खेलने योग्य है और कौन नहीं। वे कृष्ण की हरकतों के लिए उन्हें चेतावनी भी देते नजर आते हैं कि यदि वे अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे तो वे उनके साथ नहीं खेलेंगे। और इस तरह पता चलता है कि बच्चे हर बात का बारीकी से अध्ययन करते हैं और नाराज होते हैं तो फिर एक हो भी जाते हैं। तो उनका जो मन का विज्ञान है वो इस तरीके से हमें दिखता है कि कौन किस पर्पस से चीज़ें कर रहा है और इसके अफेक्ट क्या होंगे, वो सब कुछ जानते हैं। और इस तरीके से वो बाद में एक भी हो जाते हैं क्योंकि बाल सुलभ आदतें हैं, लेकिन वो चीज़ें समझते भी हैं। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। गिरधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? यहाँ पर जो सखी के द्वारा ये पंक्तियाँ बताई जा रही हैं उससे क्या मतलब है? प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां जो है वो कृष्ण पर व्यंग्य कसती हुई नजर आ रही हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण प्रेम के वशीभूत यानी प्रेम में पड़कर होकर एक साधारण सी बांसुरी को बजाते समय अपनी गर्दन झुका देते हैं। तो श्री कृष्ण को गोपियां जो है बहुत पसंद करती हैं और उनके हर एक क्रियाकलाप पर भी ध्यान देती हैं। वो देखती हैं कि वो किस तरीके से बांसुरी को जब बजाते हैं उसके प्रेम में, क्योंकि बांसुरी जो है श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत प्यारी है, हर वक्त उनके साथ रहती है। तो कृष्ण प्रेम के वशीभूत हो रखे हैं, किसके? बांसुरी के। और ये चीज़ें गोपियाँ जरूर देखती हैं कि गोपियाँ जो है देखती हैं कि कृष्ण जो है किस तरीके से बांसुरी के प्रेम में है, उसके प्रेम में वशीभूत होकर एक साधारण सी ये जो बांसुरी है जब वो उसको बजाते हैं तो अपनी गर्दन झुका लेते हैं। भाव ये है कि कृष्ण जो है बांसुरी बजाते समय गर्दन को हल्का झुका लेते हैं। गोपियाँ क्योंकि बांसुरी से सौत के समान डाह रखती हैं यानी कि उनसे जलन रखती हैं, अतः वे बांसुरी को औरत के रूप में देखते हुए उन पर व्यंग्य कसती हुई नजर आती हैं। बांसुरी क्योंकि एक निर्जीव वस्तु है, वो सिर्फ वाद्य संगीत का एक माध्यम है और श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। बजाते हुए उसको वो अपनी गर्दन को थोड़ा झुका लेते हैं और इतना प्रेम उसके लिए दिखाते हुए जब वो दिखते हैं गोपियों को, तो गोपियाँ उसको मात्र एक बांसुरी के रूप में न देखकर एक स्त्री के रूप में देखती हुई और जलन करती हुई नजर आती हैं। वे नहीं चाहती कि कृष्ण जो है वो बांसुरी को इस प्रकार अपने होठों से लगाए। बांसुरी को कृष्ण का सामीप्य मिल रहा है यानी उसकी नजदीकी मिल रही है। गोपियों को यह भाता नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं आता गोपियों को कि श्री कृष्ण के अधरों पर जाकर जो बांसुरी है उस तरीके से उनका प्रेम और स्नेह प्राप्त कर रही है और श्री कृष्ण जो है उनके लिए अपनी गर्दन भी झुका ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। कृष्ण के अधरों यानी होठों की तुलना जो है सेज से क्यों की गई है? सेज यानी कि जिस पे आराम किया जाता है, आप आम भाषा में बिस्तर बोल सकते हैं।
कृष्ण के अधरों की तुलना जो है निम्नलिखित कारणों से की गई है। पहला, कृष्ण के अधर जो है सेज के समान कोमल है। जिस तरीके से हमारा बिस्तर जो होता है बहुत ही मुलायम होता है, जिस पे हम गहरी और अच्छी नींद लेते हैं, उसी तरीके से जो कृष्ण के अधर हैं वो सेज के समान कोमल से बताए जा रहे हैं। दूसरा, जिस प्रकार सेज सोने के काम आती है, वैसे ही कृष्ण जो है बांसुरी को बजाने के लिए अपने अधर रूपी सेज पर रखते हैं। ऐसा लगता है मानो बांसुरी सो रही है। और इन दोनों से कारणों के अधरों की तुलना सेज से करना उचित जान पड़ता है। और इस तरीके से यहाँ पर जो श्री कृष्ण है उनके अधरों को सेज से कंपेयर किया जा रहा है, उसके जैसा बताया जा रहा है, और उस पर बांसुरी किस तरीके से आराम फरमा रही है वो भी बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 8, पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की जो विशेषता है वो हमें बतानी है, जो कि जीवन परिचय में हमें देखने को मिल जाता है कि सूरदास के जो रचना है, लेखन है, उस और उनके काव्य की जो विशेषताएं होती हैं मुख्य, वो क्या होती हैं। तो पठित पदों के आधार पर हमें बताना है सूरदास का जो काव्य है उसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, जो कि आप अपने पदों के विशेष में भी लिख सकते हैं। सूरदास के काव्यों की विशेषता जो है वो इस प्रकार है। पहला, वात्सल्य रस में सर्वश्रेष्ठ है और बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण है। वात्सल्य रस, जिसको नहीं पता है आप हमारी रस की वीडियो देख सकते हैं, हिंदी ग्रामर की वीडियो है, और वहाँ पर रस और उससे संबंधित MCQs और एक्सप्लेनेशन सब कुछ है। वात्सल्य रस होता है माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, तो वात्सल्य रस में वो सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण का अपने माता पिता यशोदा मैया के साथ के जो पद हैं ज़्यादातर वात्सल्य रस को प्रकट करते हुए वो पद दिखते हैं ज़्यादातर, तो वात्सल्य रस में वो बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। बाल लीलाओं का उन्होंने सुंदर चित्रण भी किया है, बाल लीलाओं को जिसके जरिए उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। दूसरा, बाल मनोविज्ञान में वो बेजोड़ है, उनका कोई जोड़ नहीं है, बाल मनोविज्ञान को इस तरीके से पेश करते हैं, और बालकों के स्वभाव का वो सजीव चित्रण है। तीसरा, स्त्रियों की मनोदशा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी स्त्रियां जो है उनके मन की जो हालात है, आपने कई बार मजाक में, मीम्स में ये सब चीज़ें बहुत सुनी, अरे औरतों को तो कोई नहीं समझ सकता यहाँ पर, लेकिन हमें सूरदास जी जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्रियों की जो मनोदशा है, उनके मन की दशा जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको समझते हुए और उसके बारे में बताते हुए नजर आते हैं। अगला है, श्रृंगार रस का वर्णन अद्भुत है। श्रृंगार रस जो है अगेन ये सबसे पहले नंबर पे श्रृंगार रस का ही वर्णन मिलता है जब आप रस के विषय में पढ़ते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, वियोग और संयोग। वियोग और संयोग में यहाँ पर आपको जो नायक और नायिका है उनके मिलने की यहाँ पे सीन दिखाए जाते हैं और यहाँ पर अलग होने के सीन दिखाए जाते हैं, तो वियोग और संयोग, तो ये दोनों जो है श्रृंगार रस का वर्णन अद्भुत है वो दिखाते हैं, जहाँ पर वो राधा कृष्ण गोपियों की चर्चा करते हुए नजर आते हैं। अगला है, पदों में उनके उत्प्रेक्षा, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है, यानी अलंकार योजना जो है उनके में बहुत अच्छी है। फिर है, ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप उनके में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और फिर है, पदों में गेयता, यानी कि संगीतात्मकता का जो गुण है वो भी उनके पदों में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, और यहाँ पर पदों से पंक्तियां ली गई हैं, उसके अर्थ हमें बताने हैं, व्याख्या बतानी है। जाति पाति डैश तुम्हारे गैया, और दूसरी है सुनिरी डैश नवावती। पहला है, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ सूर सागर से ली गई है, और इस पंक्ति के में कृष्ण जो है, कृष्ण द्वारा बारी ना दिए जाने पर ग्वाले कृष्ण को नाना प्रकार से समझाते हुए, नाना यानी कि कई प्रकार से समझाते हुए अपनी बारी देने के लिए विवश करते हैं। जहाँ पर यहाँ पर श्री कृष्ण को उनके जो साथी हैं वो समझाते हुए नजर आते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपने धन की, अपनी जाति की और अपने पिता का नाम लेते हुए अपने आप को ऊंचा नहीं दिखा सकते हो, सबकी टर्न जो है बराबर आएगी और सब यहाँ पर बराबर है। और इस तरीके के उलाहने देते हुए यहाँ पर जो है चीज़ें समझाई जा रही हैं कृष्ण को कि सबको बराबर बारी दी जाएगी और ये एक खेल है, यहाँ पे कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। व्याख्या इस प्रकार है कि कृष्ण गोपियों से हारने पर नाराज होकर बैठ जाते हैं। उनके मित्र उन्हें उदाहरण देकर समझाते हैं कि वे कहते हैं कि तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, तुम हमारा पालन पोषण भी नहीं करते हो, अर्थात तुम हमारे समान ही हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारे पास हमसे अधिक गायें हैं और तुम इस अधिकार से हम पर अपनी चला रहे हो तो ये उचित नहीं कहा जाएगा। अर्थात खेल में सभी समान होते हैं, जाति, धन आदि के कारण किसी को खेल में विशेष अधिकार नहीं मिलता है। खेल भावना को इन सब बातों से अलग रखकर ही खेलना चाहिए। तो खेल का ये सख्त नियम होता है
कि जब आप किसी खेल में शामिल हैं तो खेल भावना से आप उसमें बराबर हैं और सब एक बराबर है, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है। और खेल भावना को इन बातों से अलग रखकर ही हमेशा किसी को भी खेलना चाहिए। दूसरी पंक्ति सुनीरी डैश नवावती का प्रसंग और उसकी व्याख्या इस प्रकार है। प्रसंग जो है वो ऐसा है कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ सूर सागर से ली गई है और इस पंक्ति में गोपियों की जलन का पता चलता है। वह कृष्ण द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी से सौत की सी डाह रखती हैं। नवावती का मतलब ही होता है सर को झुकाना, यानी यहाँ पर गोपियों की जलन दिखाई गई है, जो बांसुरी से उनको वो जलन होती हुई दिख रही है कि किस तरीके से बांसुरी जो है श्री कृष्ण का संपूर्ण प्रेम पा रही है और वो उनके अधरों पर जो है जाकर विराजमान है। और साथ ही श्री कृष्ण जो है बांसुरी को के लिए अपनी गर्दन भी झुका लेते हैं और इन सब चीज़ों को देखकर गोपियों को जलन होती है। व्याख्या इस प्रकार है कि एक गोपी अन्य गोपी से कहती है कि हे सखी सुनिए, बांसुरी जो है कृष्ण को विभिन्न प्रकार से परेशान करती है। कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके अपना अधिकार व्यक्त करती है। कृष्ण तो बहुत ही कोमल है, यानी बहुत ही मासूम है, जो ये उसकी इस हरकत को पहचान नहीं पा रहे। वह उन्हें इस प्रकार अपनी आज्ञा का पालन करवाती है कि कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो जाती है। यानी कृष्ण को देखा है आपने, उनके अपनी कमर में पीताम्बर में अपनी बांसुरी फंसा कर रखते हैं और उस वजह से उनकी कमर भी थोड़ी सी टेढ़ी झुकी हुई, टेढ़ी का मतलब झुकी हुई होती है। ये बांसुरी ऐसे कृष्ण को अपना कृतज्ञ बना देती है जो स्वयं ही चतुर है। इसने गोवर्धन पर्वत उठाने वाले कृष्ण तक को अपने सम्मुख झुक जाने पर विवश कर दिया है। यानी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा देने वाले श्री कृष्ण को भी उसने अपने सम्मुख जो है झुका लिया है। बहुत ही चतुर है ये बांसुरी, जिसकी वजह से श्री कृष्ण जो उसके सामने झुके हुए हैं। भाव ये है कि गोपियां जो है कृष्ण की बांसुरी से जलती हैं। अतः बांसुरी बजाते वक्त कृष्ण की प्रत्येक शारीरिक मुद्रा पर गोपियों का कटाक्ष करती हुई गोपियां जो है कटाक्ष करती हुई नजर आती हैं, व्यंग्य करती हुई नजर आती हैं। बांसुरी बजाते हुए समय कृष्ण एक पैर पर खड़े होते हैं और जब बांसुरी बजाते हैं तो थोड़े टेढ़े खड़े होते हैं, जिससे उनकी कमर भी टेढ़ी हो जाती है और उसे बजाते समय वे आगे की ओर थोड़े से झुक जाते हैं। और ये सारी मुद्राएं, यानी कि ये जो सारे आप कह सकते हैं पोज जो है उनके, वो ये दिखाते हैं कि वो झुके हुए हैं किसी न किसी सेंस में। और गोपियां जो है यहाँ पर ये इसका कारण जो है बांसुरी को मानती हैं और बांसुरी को वो एक साधारण सी बांसुरी न मानकर एक स्त्री के रूप में देखती हैं और स्त्री के रूप में देखकर उससे जलन भी करती हैं। देखकर गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारी कुछ नहीं सुनते हैं और जब बांसुरी बजाने की बारी आती है तो कृष्ण इसके कारण हमें भी भूल जाते हैं और इस तरीके से गोपियां जो है उससे जलन करती हुई यहाँ पर नजर आती हैं। किससे? बांसुरी से। अगला प्रश्न है हमारे सामने की पुस्तक में संकलित मुरली तऊ गोपाल ही भावती पद में गोपियों का मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है वो व्यक्त हुआ है। गोपियां और किस किस के प्रति ईर्ष्या भाव रखती हैं, कुछ नाम गिनाइए। अब ये जो पंक्ति है, मुरली तो गोपाल ही भावती, गोपाल को तो मुरली ही भाती है और ये बात जो है गोपियों को ईर्ष्या भाव जागृत उनमें करती है कि गोपाल तो सिर्फ मुरली के पीछे ही लगे रहते हैं और मुरली जो है उनको अपने इशारों पर नचाती ही रहती है और श्री कृष्ण जो है उसके लिए झुक भी जाते हैं, अपनी गर्दन भी झुका लेते हैं और इस तरीके से गोपियों में ईर्ष्या भाव दिखता है। अब वो और कौन कौन लोग हैं जिससे गोपियां जो है ईर्ष्या करती हुई नजर आती हैं, वो हमें उनकी चर्चा करनी है। गोपियां राधा के प्रति ईर्ष्या भाव रखती हैं, कृष्ण की पत्नियों के प्रति ईर्ष्या भाव रखती थी तथा कुब्जा के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखती थी। व्याख्या जो है इस प्रकार है कि कृष्ण गोपियों से हारने पर नाराज होकर बैठ जाते हैं और उनके मित्र उन्हें उदाहरण देकर समझाते हैं। वे कहते हैं कि तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, तुम हमारा पालन पोषण भी नहीं करते हो, अर्थात तुम हमारे समान ही हो और इसके अतिरिक्त यदि तुम्हारे पास हमसे अधिक गायें हैं और तुम इस अधिकार से हम पर अपनी चला रहे हो तो यह उचित नहीं कहा जाएगा। अर्थात खेल में सभी समान होते हैं, जाति धन आदि के कारण किसी को खेल में विशेष अधिकार नहीं मिलता है और खेल भावना को इन सब बातों से अलग रखकर ही खेलना चाहिए। तो ये पाठ में संकलित जो पद हैं उन सब का सार यही है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रश्न जो पूछ रहा है कि जलन भाव जो है वो गोपियाँ कृष्ण और कृष्ण की मुरली के अलावा और किससे रखती हैं? राधा से रखती हैं, उनकी पत्नियों से रखती हैं और कुब्जा से रखती हैं। दूसरा पद में जो कृष्ण यहाँ पर किस तरीके से खेल में हार मानने पर जो है हार मानने पर बुरा मान के बैठ जाते हैं,
हार तो वो हो जाती है, तो हार वो स्वीकार नहीं करते और उसके बाद वो परेशान होकर बैठ जाते हैं, और जिस पर उन्हें उनके जो दोस्त हैं, साथी दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, वो उन्हें समझाते हुए, ये चीज़ें समझाते हुए नज़र आते हैं, जिससे यहाँ पर बाल मनोविज्ञान दिख रहा है। और यहाँ पर सूरदास जो हैं वो बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस पाठ से संबंधित, कविता पाठ से संबंधित जो है हमने बहुत सारे प्रश्न जो है डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी यूज़फुल है। और इसी तरीके से इन्हें पढ़ते रहें, समझते रहें और रट्टे ना मारें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें और अच्छा स्कोर भी कर सकें। चैनल के साथ यूँ ही बने रहें, जिससे कि टाइमली अपडेट्स मिल सके कि आपको क्या चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है और आप उसका अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो चैनल के साथ यूँ ही बने रहें। वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्प कर रही है, ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।